हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 20 जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है भूगोल का। इसमें आज हम करेंगे लैंड, सॉइल एंड वेजिटेशन रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी भारत में भूमि, मृदा और वनस्पति के विषय में जो है यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लैंड, सॉइल और वेजिटेशन का जो है भारत में के लिए कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, अगर उनके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये सिलेबस उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये अमृत तुल्य होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए, एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, land problem. There is the most important here, the land problems here. Out of the total land area, as many as 175 million hectares suffer from the degradation. Important point. 175 million hectares suffer from a degradation. Land degradation is the causing largely by soil erosion, but also by the water longings and the excessive of salinity. The most serious threat to be solved is posed by the deforestation. This is important here. The most serious threat to be soil is posed by deforestation. Heavy rainfall during the monsoon damage the soil. Heavy rainfall during the monsoon damage the soil. Steep slopes of encourage rapidly run off, leading to be soil erosion, especially on the southern slope of Himalayas and the western slope of the Western Ghat. You know that there is an important point, that a steep slope of encourage rapidly is run off, leading to be soil erosion, especially on the southern slope of Himalaya and the western slope of the Western Ghats. The major protections of the Himalaya are prone to be landslide and erosion here. The major protein of the Himalayas are prone to be landslide and erosion. Bead erosion is a prevalent and Rajasthan. Gully erosion is a Chambal Valley. Chota Nagpur and Gujarat and some mountains in Punjab, Himalaya is a water longing and saltations which constitute their second major threat to be soil heavy, already consume of 13 billion hectares and threatens many more. The land affected are mostly situated in the canal irrigated area. They have suffered because of the absence of adequate drainage. Land is also degraded due to the mining operation in many parts of country. The total land area is affected in about 80,000. That is 80,000 hectares by mining. Urban is the encouragement of good quality agricultural land is another problem by which the amount of land used for agriculture is steadily and declining. In other words, there is a tough competition between agriculture, urban, and industrial development here. There are social conflicts that are arising out of the right to occupy and transfer of land. The 10 cultivators face major disincentives such as the fear of vacations, the insecurity of tenures,
high rent and educators as a surplus to be invested. Land sellings law have not been implemented with the equator strictness. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, भूमि की समस्याएं। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याएं क्या है। कहते हैं भूमि की कुल क्षेत्रफल में से जो है 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है। यानी देखा जाए तो 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है। भूमि संरक्षण का मुख्य कारण जो है मृदा अपरदन है, यानी मिट्टी कटाव होना ही जो है क्षरण का मुख्य कारण बनता है। भूमि में जो है जलाक्रांति होने और उनके लवणता बढ़ने से भी भूमि का क्षरण होता है। वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण जो है मृदा का बड़े पैमानों पर जो है अपरदन हो रहा है। यानी देखा जाए तो वनों का जो है अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा का अपरदन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। कहते हैं मानसून की अवधि में भारी वर्षा भी मृदा अपरदन का कारण बनती है। हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर विशेषतः जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर जो है विशेषताएँ जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन होता है। हिमालय के विविध भागों में जो है भू संकलन और अपरदन होते रहते हैं। राजस्थान में वायु अपरदन और चंबल घाटी, छोटा नागपुर, गुजरात तथा पंजाब हिमालय के निचले भागों में और नवनालिका अपरदन बड़े पैमानों पर हो रहे हैं। भूमि की जो है जल क्रांति और लवणता प्रक्रिया से जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है तथा इसमें और भी वृद्धि होती जा रही है। और इस प्रकार की जो है प्रभावित भूमि अधिकतर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों में जल का निकास ठीक न होने के कारण भूमि खराब हो गई है। देश के बहुत से भागों में खनन जो है क्रियाओं के कारण जो है भूमि का क्षरण हुआ है। खनन द्वारा जो है प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग जो है 80,000 हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80,000 हेक्टेयर। कृषि भूमि पर जो है नगरीय अतिक्रमण के कारण भी खेती की भूमि का भाग कम हो रहा है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जितने भी शहरी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा तो गांव के जो क्षेत्र हैं उनको जो है शहरीकरण में कर दिया गया है और सभी के सभी भूमि को जो है शहर में कन्वर्ट कर दिया जा गया है। जो कृषि भूमि था अब जो है नगरीय अतिक्रमण हो गई है। तो ये बहुत दुखदायी परिस्थिति है और सरकार पर जो है इस पर नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। सरकार जो है पैसे ले लेती है और उसके जो है भूमि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इसी वजह से जो है बड़े बड़े लोग जो है ज़मीनों को बेचते चले जा रहे हैं और देखा जाए तो जितने भी शहर हैं उनके आसपास जो कृषि योग्य भूमि थी वो ख़त्म हो गई है। अब देखा जाए सरकार की लापरवाही के कारण ही हुआ है और सरकार इस पर कोई भी दूसरे पे दोष नहीं लगा सकती। कहते हैं उनके पास ही रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन में ये कोई तरह का रोक नहीं लगाती है। तो ये बहुत ही जो है दुखदायक परिस्थिति आ गई है। जो कृषि योग्य भूमि थी अब जो है नगरीय में ये परिवर्तन हो गई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच तीव्र होड़ चल रही है। भूमि के स्वामित्व, उसके बेचने और खरीदने के संबंध में बहुत से सामाजिक झगड़े हो रहे हैं जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। कहते काश्तकार कई तरह से जो है प्रोत्साहित हो रहा है और ऐसे में खेतों को छीने जाने का भय भी लगा रहता है। ऊंचा लगान और लागत के लिए भी अपर्याप्त बचत है। भूमि सीमा के कानून का जो है परिपालन पर्याप्त कठोरता से नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं कानून का जो है बनी हुई है लेकिन कानून में जो है कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न किया है। The next topic is the most important here, solution of land problem. There is a most important solution here, land problem according. There is the most important. To the deal with this problem, the country has adopted a twofold approach. The first here, physical, and second here, social. The physical is the reclamation of land is achieved through the chemical treatment of water, logged soil, and followed with the scientific rotation of crop. There is important here is logged soil and flow with the scientific rotation of crop here. Similarly, land rendered is useless by rivers action and river flood are also is recombinant after their necessary of fragment to restore their fertility and texture. The physical reclamation of desert is a land is called for the more
is a sustained efforts here. It requires introduction of suitable natural vegetation and canal or well irrigation or even both. It helped to be rise is a water table and social approach on the other hand is a reflected through the state regulation and aiming at the overall rural reconstruction. Promoting to the agriculture and its productivity is a particular or considerations of land holding is one of measure among many. It's a provide to the necessary motivation and empowerment of the teller by the conferring on him the right of land tenure and ownership. Element of social exploration and property is a removable example of centuries of landlord, and thus the regulations is used to be ensure of social justice. Remoted to the sensing, the data have shown that about 200 square kilometer of the Gulf of the Kucha has been covered by the sedimentation. The National Remote is a Sensing Agency has estimate is a 53 million hectare, is a 60% as the best land in the country. Among the state, the highest incidence of westland is recorded in a Jammu and Kashmir. There are 60% of followed by Rajasthan is a 38% and Sikkim and Himachal Pradesh 37% each and Gujarat here 17%. The government of India constituted their national is a Westland Development Board in 1985 with a view to be enhancing our productivity of Westland. It includes their programs of afforestation of 5 million hectare per year. India does not be have a storage of land, but land reform is a policy need to be reoriented for a further increasing of food production here. The most important point arrive here in the box, note down point here, this is conclusion here. The land use a dynamic process, it has changed over time due to a numbers of factors including increasing of population and change in the cropping system and technology. As a various sector of economical develop, there may be a shift in the a pattern of land use. And second point is also important here. The major land problems include land degradation due to soil erosion, water logging, and sanitation. And mining is a operation and urban encroachment on good quality of agriculture land here. There is an important point here. India has adopted two way to development land here. First here, physical is a recombination of land and second here social is a land reform. There is a most important point here. हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है भूमि की समस्याओं के समाधान। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याओं के समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। भूमि की समस्याओं के समाधान के लिए देश में भौतिक और सामाजिक दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। कहते जल क्रांति और मृदा के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भूमि का भौतिक उद्धार किया जा रहा है और इसके बाद इस भूमि पर जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है परिवर्तन अपनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम जो है इनकी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। और इसी प्रकार वह भूमि जो नदी क्रियाओं के नदी के बाढ़ों द्वारा बेकार हो गए हैं, इसका जो उद्धार आवश्यक क्रियाओं द्वारा करके उसके उर्वरकता वापस लाई जा रही है। कहते मरुस्थलीय भूमि के जो है भौतिक उद्धार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जो उपयुक्त प्राकृतिक वनस्पति उगाना और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। इससे भूमि स्तर के जो है ऊपर उठने में काफ़ी मदद मिलती है और सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य द्वारा ऐसे कानून लागू किए जाते हैं जिसके मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, कृषि को बढ़ावा देना आदि के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके लिए चकबंदी, काश्तकार खेतों का जो मालिकाना अधिकार देना और जमींदार उन्मूलन आदि कई कानून बनाए गए हैं और इसका कानून द्वारा जो है काश्तकार को सामाजिक न्याय भी दिलाया गया है। देखिए कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है लेकिन इन नीतियों का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है।
कहते हैं दूर संवेदन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्छ की खाड़ी का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र अवसादों के जमाव से भर गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी चिंता का विषय है कि 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है अवसादों के जमाव से भर गया है। नेशनल जो है रिमोट जो है सेंसिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि देश में 5.3 करोड़ हेक्टेयर जो है 16% भूमि बंजर के चपेट में है और इसमें से सर्वाधिक भूमि जो है 60% जम्मू और कश्मीर में है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो 60% भूमि जो है जम्मू और कश्मीर में है, इसके बाद राजस्थान में जो है 38% है और सिक्किम में 60% है और हिमाचल प्रदेश में 37% है और गुजरात में 17% है के स्थान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिशतों को दर्शाया गया है, जो कहते हैं 5.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है बंजर हो गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जरूर किया है, जो कि बंजर भूमि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए कार्यरत है और यह संस्था जो है प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि का वनरोपण के कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें जो है कानूनी रूप से बनाई जाती है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। भारत में भूमि की कमी नहीं है, परंतु खाद्य पदार्थ उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए भूमि सुधार संबंधी नीतियों पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के पास भूमि की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो इस बात की है कि इसकी नीतियों का जो है सही से अनुसरण नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब देखिए इन सब बातों से जो एक बात साबित हो गया है, जो कि निष्कर्ष के अंतर्गत यहाँ पर आपके समक्ष एक बॉक्स में है, जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। कहते हैं भूमि उपयोग गतिमान प्रक्रिया है और ये कई कारकों के परिणाम स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। जनसंख्या वृद्धि और सशक्त प्रणाली एवं तकनीकी बदलाव इसके प्रमुख कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में विकास के परिणाम स्वरूप भी भूमि उपयोग के प्रारूपों में काफ़ी बदलाव आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं मृदा अपरदन, भूमि के जल क्रांति और लवणीकरण के खनन और कृषि भूमि पर जो नगरों का अतिक्रमण आदि परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का ह्रास होता ही जा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। भारत ने भूमि विकास के दो तरीके अपनाए हैं, एक तो भौतिक जिसमें भूमि उद्धार है और दूसरा जो है सामाजिक भूमि उद्धार है। तो भारत द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं भूमि के सुधार के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो इसको जो है रूल रेगुलेशन के साथ जो है लागू करना ये भी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था भूमि के अंतर्गत। ठीक है, आगे का टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, तो आप इस तरह बने रहे त्रिपाण सेंटर के साथ और जरूर जो है त्रिपाण सेंटर हेल्प करने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है और शेयर करने के लिए आपको जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। ठीक है, देखिए जितना शेयर कीजिएगा उतना अच्छा रहता है, इससे जो है आप त्रिपाण सेंटर को हेल्प भी कर सकते हो और करने का यही एक माध्यम हो सकता है। और जितना हो सके कमेंट जरूर कीजिए, कोई भी बात आपको इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, तो उसके लिए कॉमेंट कीजिए जिसको सुधारा जा सके, क्योंकि कॉमेंट करने से ये भी होता है कि मुझे एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि मैं भी इसमें अधिक जो सशक्त नहीं हूँ। तो आप जितना हो सके आप इसके जो है कॉमेंट अवश्य कीजिए। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सब्सक्राइब करने के उपरांत ही प्राप्त होगा। अगर कोई वीडियो अगर रिसर्च करना चाहते हो, कोई टॉपिक रिसर्च करना चाहोगे, अगर यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो दूर दूर तक आपको त्रिपाण सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाता है, जहाँ पर सभी वीडियो आपके लिए रखी गई है। साथ में जिस क्लास में आप पढ़ते हो, जो टॉपिक आपने देखना है, क्लास के अंतर्गत देखना है या टॉपिक के अंतर्गत देखना है, तो सभी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप जो है त्रिपाण सेंटर का फ़ायदा उठा सकते हो।